किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले दिनों में देखना ये कितनी गंदी हरकतें, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 25 मई मैं अभी कल बंबई में था, उसके पहले भिवंडी में था, उसके पहले लखनऊ में था, परसों मैं जमशेदपुर जा रहा हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं। भाई साहब 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही, मेरे से लिखवा लो। पूरे देश में गुस्सा इन लोगों के खिलाफ, लोग नाराज हैं इन लोगों से। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, इन्होंने तानाशाही मचा रखी है, दुखी कर दिया इन लोगों ने। देखना इतनी कम सीटें आएंगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ आए हैं कसम खा के जाएंगे, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में जितने आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं सबको वोट दिलवानी है, सबको वोट गिरवानी है। मंजूर है? एक भी वोट, गर्मी बहुत पड़ रही है, लाइन में लगना पड़ेगा, पसीने आएंगे, थोड़ी तकलीफ होएगी, लेकिन एक एक आम आदमी पार्टी का वोट डलना चाहिए, एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। पक्की बात? पक्की बात। जो जो लोग केजरीवाल से प्यार करते हैं वो सारे इस बार अपनी गली मोहल्ले के सारे वोट डलवाएंगे। डलवाओगे? प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है, परिवार में जब मुसीबत आती है ना तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है, हर कार्यकर्ता खड़ा होकर कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। तो वो कर ले केजरीवाल को गिरफ्तार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं एक एक आदमी एक एक 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। जेल में भी इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मान साहब आते थे, मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, हूं, इस्तीफा नहीं दिया था मैंने। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर सुपरिंटेंडेंट चाहे तो कमरे में दोनों की मीटिंग करा सकता है, उसमें लिखा है, प्रोविजन है। यहां से पंजाब पुलिस और मान साहब का कार्यालय लिख के भेजता था कि पंजाब के सीएम आ रहे हैं दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने कमरे में मीटिंग नहीं कराई मेरी इनके साथ। वो जेल होती है ना, जेल की जाली के इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ मैं, एक तरफ मान साहब, हम जेल की जाली के इधर और उधर खड़े होकर बात करते थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता था कि केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं। केजरीवाल की इन छोटी छोटी चीजों से बेइज्जती नहीं होती।
जब तक भारत माता का सिर ऊंचा है तब तक केजरीवाल का सिर ऊंचा है। केजरीवाल अलग नहीं है भारत माता से। तो बस ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन रह गए, 10-12 दिन रह गए, खूब मेहनत करनी है। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे, मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई।